प्रणाम। मेरे मित्र श्री श्यामगिरी, उनकी याद बार बार आ रही है। मैं बार बार बाजू में देख रहा हूं कि अभी वो सवाल करेंगे, मगर वो अयोध्या से भी अभी निकल के लखनऊ गए हैं। शायद मेरे ख्याल से कल तक आ जाएंगे, कल या परसों फिर वो मेरे साथ होंगे, फिर हमारी बातचीत आपके सामने मजा रंग लाएगी। आज की तारीख में मैंने एक विषय लिया है कि संजय राउत ने मुझे ये बोला कि अनिल, तू उद्धव ठाकरे का राष्ट्रीय महत्व अभी बढ़ रहा है, इसके ऊपर वीडियो कर। मैं बोला मैं विश्वास नहीं करता हूँ उसका। महाराष्ट्र में भी उसको अभी शिवसेना के लिए किसी दूसरे को लेना पड़ेगा, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, ऐसा मुझे लगता है। मेरी जानकारी है कि अभी वो तो इतनी हालत खराब है कि वो दौरे बिरे कर रहा है, ये सब, वो दिल का दौरा पड़ेगा उसको, इतनी हालत बेचारे की खराब है। 7-7 8-8 स्टेंट लगाए हुए। उसको तो मैंने कल ही सलाह दी है कि भाई आराम करो, किसी को शिवसेना प्रमुख बनाओ, या तो शिवसेना अखिल भारतीय प्रमुख तुम रहो, महाराष्ट्र में वहीनी साहब को दे दो, या जो तुम्हारे बेटे को दे दो, आदित्य को दे दो, वो चलेगा। तो वो राष्ट्रीय कैसे करेगा? वो बोला देख, 2 कंडीशन है। बोला मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, तुमको शर्त लगाने का बहुत शौक है ना, चल शर्त लगाते हैं, तेरे को उसके बिना ये नहीं आता है, शर्त लगाते हैं हम लोग। हमने बहुत बड़ी शर्त लगाई है, वो आंकड़ा भी बताना आपको मेरे लिए ठीक नहीं, इतनी बड़ी शर्त लगाई। वो बोला अनिल तू समझ में क्यों नहीं लेता? वो बोला अभी वो जब हमारी बात हुई तो वो इंडी की मीटिंग नहीं हुई थी, अभी मैं टीवी पे देख रहा था वो इंडिया आघाड़ी की मीटिंग। तो वो बोला गुजराल हो सकता है कॉम्प्रोमाइज के तौर पे। वो तुम्हारा कर्नाटक का देवेगौड़ा हो सकता है, यहाँ तक चंद्रशेखर हो सकते हैं। चंद्रशेखर तो भारी आदमी था, मगर ये 2 तो लाइट वेट चैंपियन थे। बोले वो अगर कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट हो सकते हैं। सब बड़े जो ये है वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं और बोल रहे चलो इसको करो। तो सबका कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट उद्धव होगा प्रधानमंत्री पद के लिए, ये क्यों नहीं तुम मानते? तुम क्यों नहीं इसके ऊपर वीडियो करते? मैं बोला इसमें मेरे को दिक्कत है। पहली बात तो यह है कि मैं ये पूरा कंफर्म न्यूज लोगों को दे रहा हूं कि 400 पार नहीं होंगे मोदी, और 350 तक तो इंडिया पहुंच रही है। तो किस सिचुएशन की तुम बात कर रहे हो कि जिसमें प्रधानमंत्री इंडिया का होगा? अगर 350 2 से 72 तो चाहिए उनको, वो तो 350 पार तो हो ही रहे हैं। 400 पार नहीं होंगे तो क्या? हाँ, फिर तुम भी बोलोगे अरे देखो पूरी 400 पार डाले, अरे मगर 350 हुए ना उनके। हैं तो ऐसी सिचुएशन ही नहीं बनेगी। वो बोला ये तू बाजू में रख के क्यों नहीं विचार करता है कि चल अभी थोड़ी देर के लिए तू ये भूल जा कि 350 मिलने वाले हैं उनको। हम भी जानते हैं, बोला कि सत्ता उनकी आने वाली, मतलब ऐसा हम बोल नहीं सकते। और मैं नहीं मानता हूँ 350 मिलेंगे। मेरे को लगता है कि वो 300 के आसपास रहेंगे एनडीए वाले। फिर भी सत्ता उनकी आएगी, ये हम भी मान चुके हैं, मगर बोलने के लिए हम बोलना पड़ेगा हमको। तो अगर आज इंडी की मीटिंग में तुम आने वाले नेताओं को देखे हुए हैं, तो इसमें आपस में लड़ने वाले नेता है। कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट कौन है? वो बोला कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट तुमको एक ही दिखेगा, वो है उद्धव, उसके बिना कोई नहीं है। और ये सिचुएशन तब आएगी जब कांग्रेस जो है उससे ज्यादा दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं उनको ज्यादा वोट, ज्यादा खासदार मिलेंगे। वो बोला ऐसी शक्यता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ये क्षेत्रीय पार्टियां जो है उससे भी कम सीट्स कांग्रेस को मिल सकती है, मगर बाय चांस। वो बोला सब बाय चांस है अनिल, सब बाय चांस है। मैंने शर्त लगाई है, वो ये नहीं लगाई है कि उद्धव को ही बनाऊंगा। मैंने ये लगाई कि अगर 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 10 बार अगर महाआघाड़ी और इंडिया आघाड़ी का सत्ता आती है तो कौन बनेगा, तो उसके लिए मैं शर्त लगा रहा हूं। मैं ये शर्त लगा ही नहीं रहा हूं कि सत्ता किसकी आएगी, वो बीजेपी की मुझे भी मालूम है। मगर अगर सत्ता आती है महाआघाड़ी की, इंडिया की, तो आज लोग जो बैठेंगे ना उसमें कोई एक दूसरे को मान्य नहीं होगा। शरद पवार आउट ऑफ क्वेश्चन है। राहुल गांधी को जब, जो मैं जानता हूं, मेरी उनसे बात हुई है, संजय राउत बता रहा है ये,
वो बोला मेरी कई बार उनसे 1-to-1 में बातचीत हुई है, बहुत खुलकर बात हुई है। उन्होंने बोला जिंदगी में मैं कभी, ये बहुत बड़ा शायद गौप्यस्फोट है, मुझे मालूम नहीं है ये गौप्यस्फोट है कि नहीं, और ये शायद किसी ने गौप्यस्फोट किया नहीं होगा। वो संजय राउत ने मुझे बताया कि उन्होंने बताया मैं जिंदगी में कभी, अभी और पहले भी, ये बात तो उसकी हुई उस समय तो 1-1.5 साल पहले की बात है, उस समय उसी ने बताया था मुझे। वो बोला जिंदगी में मैं कभी पंतप्रधान नहीं बनूंगा, मुझे बनना ही नहीं है। तो वो बोला वो पंतप्रधान नहीं बनेंगे। उन्होंने तो यहां तक कहा मुझे कि मुझे अभी पार्टी अध्यक्ष भी बनना नहीं है। ये भी बड़ी गोप्यस्फोट है। वो पार्टी अध्यक्ष भी बनना नहीं चाहते। राहुल गांधी एक अलग आदमी है। राहुल गांधी के बारे में कुछ चीजें है पॉजिटिव, वो लोगों के सामने नहीं आ रही है। मगर मैं बोलूं आपको, ये अभी बोलना थोड़ा लोगों को ये लगेगा, धक्का लगेगा, बोले क्या बात कर रहे हो आप। मैं बोल रहा हूं कि ये राहुल गांधी जो है वो बिना कोई पद इस देश में एक आंदोलन चलाने की सोच रहा है। अभी ये इलेक्शन में हार हो जाएगी उसकी तो थोड़ी क्रेडिबिलिटी कम होगी, विधानसभाओं में भी हार उसकी निश्चित है सब जगह, इसके लिए और क्रेडिबिलिटी कम होगी। मगर वो उसे उभर के एक ही मुद्दे, ये अभी भारत यात्रा, न्याय यात्रा उसने किया ना, भारत जोड़ो यात्रा वगैरह, तो उसके पीछे उसका यही मकसद था। उसको अगर मैं बोलूं तो आप थोड़ा बुरा मानेंगे शायद, मगर उसका आदर्श जो है वो कौन है मालूम है? उसने बोला है कि अपने संजय को बोला है कि मेरा आदर्श महात्मा गांधी है, मेरे आदर्श वो है। भारत स्वतंत्र होने के बाद उनको कोई पद कोई लेने से रोक नहीं सकता था। उन्होंने नेहरू का नाम लिया, तो वैसे ही राहुल की मनीषा है कि वो जयप्रकाश नारायण की तरह, दूसरा एक नाम उसने लिया है संजय के सामने, कि जयप्रकाश नारायण की तरह वो आंदोलन का नेतृत्व करना चाहता है। भारत, एक पूरा भारत में अगले 5 साल आप राहुल को सिर्फ आंदोलन करते देखेंगे। वो अध्यक्ष नहीं बनेगा कांग्रेस का, पंतप्रधान बनना अभी संभव ही नहीं है। फिर भी अगर मौका आया, अगर 10 बार अगर और मगर खेलने के बाद अगर मौका आया तो भी नहीं बनेगा। ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, और ये चैलेंज मैं संजय के कहने से दे रहा हूं, क्योंकि बहुत 1-1.5 साल पहले उसने बताया कि मैं आश्चर्यचकित हो गया। बोले अनिल, हम उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, वो अलग आदमी है, उसको कोई सत्ता का लोभ नहीं है। अगर वो चाहता था तो मनमोहन के बदले सत्ता में आके ये कर सकता था, प्रधानमंत्री बन सकता था, बाद में बन सकता था दूसरी बार में। वो नहीं चाहता है, और उसको अभी वे पार्टी टूटती बिट्टी है, उसका कोई उसको फर्क भी नहीं पड़ता है। कोई पार्टी टूट गई तो टूट गई। वो तो और एक गौप्यस्फोट में करता हूं, ये शायद कहीं नहीं आया है ऐसा अभी तक मुझे लग रहा है, कि वो तो महात्मा गांधी का ये भी सपना पूरा करेगा कि कांग्रेस चाहिए ही नहीं, हमको सत्ता के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए, हमको सोशल रिवोल्यूशन के लिए देश में पार्टी, ये संगठन चाहिए। तो वो हो सकता है कि बोला कांग्रेस तुम लोग चलाओ, मैं कांग्रेस से बिल्कुल अलग होता हूं, मेरा सपोर्ट रहेगा आपको, मैं सोशल एक सामाजिक ऐसा एक क्रांतिकारी आंदोलन देश में चलाऊंगा, फिर बाद में सोचूंगा, मगर फिर भी मुझे पंतप्रधान कभी नहीं बनना है। देखो, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन के बाद आड़ीमणी आई थी और उसके बाद जनता दल की सरकार आई थी। जयप्रकाश नारायण थोड़े गए थे उसमें, नहीं गए थे। वैसा ही है, तो राहुल की धारणा वैसी है, तो वो नहीं बनेगा। तो बोले एक बार राहुल बाजू हो गया तो ये खड़गे बिड़गे ये वो जो सो है, ये पार्टी वाले बोलेंगे उसको नहीं, ये पार्टी वाले बोलेंगे नहीं। आज देश में बोला, देश के नेताओं में उद्धव की प्रतिमा ऐसी है कि वो सबसे मिलनसार है, सबको एडजस्ट करेगा। किसी को जिसको पैसा खाना है तुम पैसा खाओ, जिसको क्या खाना है खाओ पियो मजा करो, मैं अपनी जगह खुश हूं, मेरे जो रहेंगे सरदार वो मुझे तृप्त करेंगे। अभी उसने वैसा महाआघाड़ी का सरकार में देखो, फडणवीस, अजित दादा और शिंदे के सरकार में जितने क्लैशेस आपको दिखते हैं उतने क्लैशेस उद्धव मुख्यमंत्री थे तो नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उन्होंने सबको परमिशन दे रखी, तुमको जितना खाना है खाओ। उसका दुर्दैव वो पीरियड जरा थोड़ा इसका आ गया करके, नहीं तो अगर ये कोरोना बिरोना का भानगड़ नहीं होता तो सब लाखों करोड़ों खाते महीने का,
और उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। तो प्रधानमंत्री बनेगा तो वो भी बोलेगा कि तुम्हारे खाते में तुमको जो खाना है खाओ, सब पार्टी को वो परमिशन देगा। कौन? उद्धव ठाकरे। तो सबके लिए कॉम्प्रोमाइज करने, जैसे गुजराल थे, वो तो मतलब देवी गौड़ा, किसने सोचा होगा कि देवी गौड़ा पंतप्रधान? भाई जिसका एक भी ये नहीं है उसको भी पंतप्रधान बनाया हमने इस देश में। तो इसके समझो वो गिरने वाले हैं लोकसभा में, इसके तो आने वाले नहीं है, 2-3 आएंगे तो बहुत बड़ी बात हो गई। फिर भी ये अगर पंतप्रधान बनेगा तो आश्चर्य नहीं है। और संजय बोलता है, देख ये सब नेता मेरे मित्र हैं और सबसे मेरी कहीं कहीं बात हो गई है। वो बोला कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट करके उद्धव ठाकरे अच्छे रहेंगे। सत्ता आएगी नहीं आएगी वो बात अलग है बोला, मगर मैंने जिन लोगों से, ममता से लेके बोला, मैं सबसे बात किया हूँ, सब बोलते कि कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट उद्धव अच्छे हैं। तो बोला उसके आधार पर अनिल मैं तुमसे शर्त लगा रहा हूँ कि अगर 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 बाई चांस सत्ता आ गई तो मैं उद्धव को पंतप्रधान बना के दिखाऊंगा। अभी चैलेंज तो लेके गए हैं, अभी चल रही है इंडिया की मीटिंग। उद्धव का भाषण भी सुना मैंने, उसमें कुछ नया नहीं था। मेरा उद्धव पर विश्वास नहीं है कि वो पंतप्रधान पद के लायक है, और संजय का विश्वास है कि वो पंतप्रधान पद के लायक है। मैं ही बोलता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि संजय उद्धव को छोड़ेगा, और शायद हो सकता है उद्धव का और संजय का भरोसा नहीं, संजय का भरोसा नहीं। अगर 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 मैं आज भी बोलता हूँ 350 के नीचे बीजेपी नहीं जाएगी, एनडीए नहीं जाएगी, 400 पार नहीं जाएगी, मगर एनडीए 350 के नीचे। तो सत्ता आने वाली है, प्रधानमंत्री मोदी बनने वाले हैं। मगर अगर की बात की तो महाआघाड़ी के पंतप्रधान पद के लिए संजय उद्धव को करके दिखा सकता है, ये मुझे मानना पड़ेगा। धन्यवाद।